एपिसोड की शुरुआत में हम वूजू को देखते हैं जो चा को सारी बात बता देती है और अब वो युनजुन की फार्मेसी के सामने होती है और उसे सारी बात बता रही होती है कि आज का दिन उसका कैसे बीता। और वो डॉक्जिन की मॉम के बारे में भी उसे बताती है कि वो आई थी और मैंने उसे कॉफी भी दी थी बट वो मुझे याद ना रख सकी। मैं बहुत हैरान हूँ कि मैं फ्यूनरल पे उससे मिली भी थी बट वो मुझे नहीं पहचान पा रही थी। फिर वो कहती है कि कितनी अजीब बात है कि वो मेरे फादर को भी भूल चुकी है और उसने एक न्यू बॉयफ्रेंड भी बना लिया है जिससे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, और एक मैं हूँ जो सारी जिंदगी अपनी फादर की वजह से सफर करती रही और मैं उसकी कोई मेमोरी भी ना भुला सकी, ना ही उसकी वॉइस, और वो मुझे इतनी जल्दी कैसे भुला सकती है और मेरे फादर को भी। और यहाँ पे वो कहती है ये सब होने के बावजूद तुम चाहते हो कि मैं कुछ ना करूँ, तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहता है तुमने बिल्कुल ठीक किया है जितना कुछ भी किया है, क्योंकि तुम लोग अपने फादर की वजह से बहुत कुछ सफर कर चुके हो। लेकिन वो कहता है कि इससे ज्यादा और इन्वॉल्व आगे मत होना। एंड उसके बाद दूसरे सीन में हम डोंगजिन को देखते हैं। डोंगजिन और सुनवू फोन पे बात कर रहे होते हैं। सुनवू डायरेक्टर किम के घर के सामने होता है बट उसका डोर लॉक्ड होता है, तो वो बहुत परेशान होता है कि डायरेक्टर किम उनसे मिल नहीं रहा है, ना ही उनकी कॉल अटेंड कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता है और उन्हें अवॉइड कर रहा है। तो सुनवू बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और डोंगजिन से इसी बारे में बात कर रहा होता है। तो डोंगजिन यही करता है कि तुम सुबह दोबारा उससे मिल लेना। फिर वो डोंगजिन को कहता है कि अब तुम ऑफिस दोबारा मत चले जाना, बेहतर है कि तुम ड्रिंक वगैरह कर लो या किसी लड़की के साथ हैंग आउट कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, वो ऑलरेडी घर की तरफ पहुंच चुका है। और यहाँ पे हम डायरेक्टर किम को देखते हैं जिसे पता होता है सुनवू जा रहा है, तो वो अपने घर की तरफ आ रहा होता है, यानी कि वो वाकई में उन्हें अवॉइड कर रहा है। एंड उसके बाद दूसरी तरफ हम हाइसन को देखते हैं। वो एक कैफे में बैठी होती है, उसकी नजर बाहर पड़ती है तो वो देखती है कि सामने से डोंगजिन जा रहा होता है। वो जल्दी से वूजू को कहती है कि वो जल्दी से कैफे पे आए, वो उन्हें एक सरप्राइज देना चाहती है, वो किसी से मिलवाना चाहती है। तो यहाँ पर वूजू युनजुन को कहती है कि हमें जाना चाहिए, हाइसिंग हमें बुला रही है। और इधर हाइसिंग डोंगजिन के सामने आके खड़ी हो जाती है, उसे आवाज देती है। वो कहता है कि आप मुझसे बात कर रही हैं? तो वो कहती है क्या तुम मुझे भूल चुके हो? हम बैंक में मिले थे और तुमने मुझे अपना कार्ड भी दिया था। और फिर वो उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और उसे बता देती है कि वो वूजू की सिस्टर है। ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर वो उसे एकदम से पूछती है कि सुबह मैंने तुम दोनों को इकट्ठे देखा था, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तुम्हारे दरमियान कुछ चल रहा है? तो वो कहता है कि नहीं, आप गलत समझ रही हैं, हम एक ही कंपनी में काम करते हैं और कोवर्कर्स हैं। तो वो कहती है तुम तो कंपनी के सीईओ हो ना? फिर वो उसे कहती है कितना अच्छा होगा कि हम इकट्ठे ड्रिंक करें। बट यहाँ पे डोंगजिन नहीं मान रहा होता है, तो वो उसे कहती है कि तुम अकेले घर जाके ड्रिंक करोगे और नूडल्स खाओगे, तो इससे बेहतर है कि तुम हमारे साथ बैठकर ड्रिंक कर लो। इतने में उसका भाई भी आ जाता है और वो उसे बताती है कि ये वूजू की कंपनी का सीईओ है, तो वो भी उसे ड्रिंक ऑफर करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो टेबल पे उसके साथ बैठे होते हैं और ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहे होते हैं। डोंगजिन बस उन्हें देखे जा रहा होता है, फिर उन्हें कहता है कि उसने फोन कॉल करनी है, तो वो थोड़ी देर तक आता है और वो उनसे एक्सक्यूज करके बाहर चला जाता है। अब वो कॉल पे किसी से बात कर ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पर वूजू और युनजुन उसी कैफे में जा रहे होते हैं। और यहाँ पर वूजू का ब्रदर युनजुन से बात करने बाहर जाता है, तो हाइसिंग उसके साथ आके बैठी है और उसे कहती है मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के से मिलवाना चाहती हूँ जिसे तुम ऑलरेडी जानती हो। इतने में अंदर डोंगजिन आता है। वो डोंगजिन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हाइसिंग उसे अपने साथ बैठने के लिए कहती है। यहाँ पे वूजू बहुत ज्यादा परेशान होती है और यहाँ पर वूजू का ब्रदर सिगरेट पी रहा होता है और सिगरेट पीते पीते वो जल्दी से युनजुन को बता देता है कि अंदर एक लड़का है जो बहुत ज्यादा हैंडसम है, वो वूजू की कंपनी का सीईओ है और तुम भी जाके उससे मिल लो। अब यहाँ पर डोंगजिन उसे कहता है कि मैं अभी तुम्हें ही कॉल कर रहा था और तुम मुझे सामने से नजर आ गई, तुम आ भी गई। बट यहाँ पे वूजू तो बस उसे देखे जा रही होती है। हाइसिंग उससे कहती है कि तुम इस तरह से क्यों घूर रही हो, क्या तुमने हैंडसम लड़का कभी नहीं देखा? तो फिर वो डोंगजिन से जल्दी से पूछती है तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो यहाँ पे हाइसिंग कहती है कि मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैंने ही इसे अंदर बुलाया है। फिर वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है ये कौन है? इतने में वहाँ पर युनजुन भी आ जाता है और वो जल्दी से डोंगजिन का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ बाहर लेकर जाती है। ये सीन देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पे हाइसिंग कहती है कि पहली दफा देखा है वूजू ने किसी का हाथ पकड़ा हो। इस बात से युनजुन को तो गुस्सा आ रहा होता है कि वो गलत बातें कर रही है। एनीवेज अब बाहर आके वो जल्दी से डोंगजिन से पूछती है क्या तुम मेरी सिस्टर को जानते हो? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो अब पता चला है कि वो तुम्हारी सिस्टर है। तो वो कहती है तुम मुझसे पहले कब मिले थे? तो वो कहता है कि हम बैंक में मिले थे। फिर वो उससे पूछती है कहीं तुम मेरी सिस्टर को डेट तो नहीं कर रहे हो? तो वो उसे कहता है तुम गलत समझ रही हो, हम पहले बैंक में मिले थे और आज हमारी दोबारा मुलाकात हुई है और उसी ने मुझे कहा था कि हमें इकट्ठे ड्रिंक करना चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है, बात इतनी ही ठीक है, इसे आगे मत बढ़ाना। तो वो कहता है तुम कहना क्या चाह रही हो, हमने तो अभी बात भी नहीं की। तो वो उसे कहती है ठीक है, अगर इतनी ही बात है तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मेरी सिस्टर बात को बढ़ाएगी और तुम उसे खत्म नहीं कर सकोगे, और अगर तुम्हें वो कभी गलती से भी नजर आए तो उसे अवॉइड करना। तो वो उसे कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मुझे ऐसा सब क्यों करना चाहिए? वो कहती है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें मेरी फैमिली के इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि वो मुझे फोर्स कर रही थी और मैं किसी एक्सक्यूज का सोच ही रहा था, तो बेहतर है मुझे जाना चाहिए। और फिर वो जाने लगता है और फिर रुककर उसे कहता है कि
जरूरी नहीं है तुम्हारे माइंड में जो भी चल रहा हो तुम उसे अपनी जुबान पर ले आओ, क्योंकि अगर तुम कुछ भी ऐसी वैसी बात करोगी तो दूसरे से हर्ट भी हो सकते हैं। तो आइंदा से कोशिश करना है ऐसी बात मत करना जिससे किसी का दिल दुखे। वो ये बात करके आगे चला जाता है और वो ये भी साथ में कहता है कि मेरा बैग मुझे वापस कर देना। अब यहाँ पे अंदर हम देखते हैं कि युनजुन हाईसंग को बातें सुना रहा होता है कि तुम्हें जो भी कोई हैंडसम लड़का नजर आता है तुम उसके पीछे पड़ जाती हो। तो इन बातों से हाईसंग को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पे वो उसे साफ कह रहा होता है कि तुम्हें लड़कों की चॉइस के बारे में पता नहीं है, तुम हमेशा गलत लड़के के साथ रिलेशनशिप बनाती हो। तो इस बात से तो हाईसंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि अगर तुमने और कुछ कहा तो मुझे तुम्हें पंच करना पड़ेगा और मैं इतनी जोर से पंच करूंगी कि तुम्हारे सामने के दोनों दांत टूट जाएंगे। तो बेहतर है ये मुझे दोबारा नजर ना आए। और वो गुस्से से चली जाती है। अब घर आके वो लोग नूडल्स खा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हाईसंग वूजू को समझाने लग जाती है कि वो लड़का बहुत अच्छा है, मैंने तुम दोनों को सुबह देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि तुम उसके साथ बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर वो उस सीन को सोच रही होती है कि किस तरह वूजू ने उससे आती हुई साइकिल से बचाया था और वो मन ही मन में बस उनको कपल की तरह देख रही होती है और सोच रही होती है कि वो दोनों आपस में कितने खुश हैं। फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें एक दफा उससे डेट कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं होगा। तो वो कहती है जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो वो उसे कहती है तुम तो ऐसे बात करी हो जैसे वो तुम्हारा कोई एनिमी हो। युनजुन उन्हें बीच में टोकता है तो वो उसे कहती है कि तुम बीच में बात मत करो। तो वो उसे कहती है ठीक है, अगर तुमने ट्राई नहीं मार रही है तो मैं उस पर ट्राई मार लेती हूँ। बट यहाँ पे वो जो नहीं मार रही होती है तो वो उसे कहती है तुम्हारे साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सीईओ है और मैं एक आम सी एम्प्लॉय हूँ उस कंपनी में, तो हमारे बिल्कुल भी कोई जोड़ नहीं है। बट वो उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस सीईओ के दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स है, क्योंकि वो आगे जा रहा था। वो तो बैठना चाह भी नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि वूजू भी यहाँ पर आ रही है तो इसीलिए वो रुका और जल्दी से कैफे में आ गया और वो तुम्हारा वेट कर रहा था, मैं उसे गौर से देख रही थी। अब यहाँ पे ब्रश करते हुए भी हाईसंग वूजू को समझा रही होती है कि वो लड़का बहुत लोनली लगता है और कुछ अकेलेपन का शिकार लोग चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे। तो वो उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना हैंडसम लड़का अकेला क्यों है। यकीनन मुझे पक्का यकीन है इस बात से कि उसका दिल किसी लड़की ने तोड़ा होगा और वो बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ होगा। अब वूजू ये बात सोच रही होती है कि इस बारे में डॉन्गजिन ने उससे जिक्र किया था। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ हम योंगमिन को देखते हैं जो कैंपिंग के लिए आई हुई होती। वहाँ पे डॉन्गजिन के एक फ्रेंड को देखकर वो उसे कहती है कि मुझे तुम डॉन्गजिन की याद दिलाते हो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। तो वो उसे कहती है कि क्या वो मुझे माफ कर देगा। तो वो उसे कहता है कि वो तुम्हें जरूर माफ करेगा, क्योंकि मैं डॉन्गजिन को जानता हूँ, वो किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकता है। और यहाँ पर उसका वो फ्रेंड डॉन्गजिन को मैसेज करता है कि तुम्हें कैंपिंग के लिए आना चाहिए। तो यहाँ पर वो उस मैसेज को इग्नोर कर देता है और यहाँ पर फ्लैशबैक में उसे अपना एक सीन याद आता है कि वो अब कैंपिंग क्यों नहीं करना चाहता है, क्योंकि जिस दिन योंगमिन ने उसे ब्रेकअप का कहा था तो उसने उसे बहुत समझाया था कि मेरे साथ आज ब्रेकअप मत करो कैंपिंग के दौरान, क्योंकि मुझे ये काम बहुत ज्यादा पसंद है और अगर तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया तो शायद मैं दोबारा कैंपिंग के लिए ना आ सकूं, तो हम घर जाके बात करेंगे। तो वो उसे बता देती है कि मैं नेक्स्ट मंथ शादी करने जा रही हूँ, वो भी अमेरिका में अपने पेरेंट्स के पास, किसी को भी इस बारे में नहीं पता है। बट वो उसकी बात नहीं सुनती है और उसे कहती है कि सुनवू को बुला लो और उसके साथ चले जाना, और वो वहाँ ही उससे ब्रेकअप कर लेती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉन्गजिन बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा होता है। वो उसी सीन को सोच रहा होता है और बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होता है और दिखाया जाता है कि योंगमिन ने किस तरह उसकी कैंपिंग को बर्बाद किया था जिसे वो बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहता था और आज वो इस तरह का इंसान बन चुका है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि रात के वक्त जब वो अपने अपार्टमेंट के सामने आता है तो कुछ स्ट्रॉबेरी उसके सामने पड़ी होती हैं, जो कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट में रहने वालों ने रखी हुई होती हैं। तो वो उन्हें वापस करने के लिए डोरबेल बजाता है बट कोई भी डोर ओपन नहीं करता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीईओ शिन डायरेक्टर किम से मिलने गया होता है और उसे समझा रहा होता है कि उन्हें उनकी कंपनी को चांस देना चाहिए, ना कि डॉन्गजिन की कंपनी को। और वो उसे काफी लालच दे रहा होता है कि इस तरह उसका कितना फायदा होगा। अब ये बात वो यहाँ पर एम्प्लॉय चा को भी बता देता है कि डॉन्गजिन की कंपनी अब बर्बाद हो जाएगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो कॉफी के कप्स लेकर किचन में आती है, वहाँ पर डॉन्गजिन ऑलरेडी मौजूद होता है। तो वो उसे अवॉइड करने के लिए बाहर जाने लगती है। डॉन्गजिन उसे मना करता है और कहता है तुम्हें मुझसे इतना परेशान नहीं होना चाहिए, तुम मुझे अवॉइड ना करो, मैं वैसे भी चला जाऊंगा, तो तुम अपना काम कर लो। तो वो उसे कहता है तुम मेरा बैग लेकर आई। तो वो कहती है मैं उसे भूल गई थी, मैं कल ले आऊंगी। अब वो उसे गौर से देखता है और कहता है क्या मुझसे कोई गलती भी है। तो वो कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है तुम बिहेव वैसा कर रही हो जैसे मैंने कुछ बुरा किया हो। वो उसे बस देखती रहती है। फिर वो उसे कहता है जिस तरह तुम मुझसे बात करती हो मैं उससे यूज्ड टू हो चुका हूँ और मैं अपसेट भी नहीं होता हूँ, और अगर तुम मुझे इसलिए अवॉइड कर रही हो क्योंकि तुम रात के लिए सॉरी फील कर रही हो तो परेशान मत हो। अब वो उसे कुछ बताने लगती है बट डॉन्गजिन ऑलरेडी बाहर चला गया होता है। उसे सुनवू की कॉल आई होती है और यहाँ पे सुनवू अब फिर से डायरेक्टर किम के अपार्टमेंट के पास आया हुआ होता है और वो देख लेता है कि डायरेक्टर किम वहाँ ही होता है बट वो उससे मिलने से अवॉइड कर रहा होता है। अब यहाँ पर वो सुनवू को साफ कह देता है कि तुम्हें बार बार मेरे घर के पास नहीं आना चाहिए और यहाँ पर वो उसे साफ कह देता है कि
मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता हूँ और ये बात डोंगजिन को बता देना। वो सॉरी करके आगे चला जाता है। सुनवू यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होता है और यहाँ पर लंच टाइम होता है। हाइसंग को हम देखते हैं जो उस गार्ड के वेट में खड़ी होती है। वो जैसे ही बाहर आता है वो उसे लंच ऑफर करती है, बट वो साफ कह देता है कि वो अकेले लंच करना चाहता है और आगे चला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वूजू भी ये बात सुन लेती है और उसे कहती है कि मैंने सुन ली है। फिर वो उसे कहती है कितना बुरा लग रहा है, तुम हर एक को लिफ्ट कराती हो। फिर वो उसे कहती है कि तुम मुझे ये बैग दे दो, ये मैंने वापस डोंगजिन को करना है। तो वो उसे कहती है ये बैग मैं वापस उसे खुद कर दूंगी। तो वो उसे कहती है ठीक है, मेरे साथ लंच कर लो। और यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सुनवू उसी बैंक में आया हुआ होता है। उसने लोन लेना होता है क्योंकि अब उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा होता है, तो उसे पैसों की जरूरत होती है। यहाँ पर वो अपनी कंपनी के लिए कुछ करना चाह रहा होता है। तो इतने में उसे डोंगजिन की कॉल आती है और डोंगजिन उससे पूछता है तुम कहाँ हो। तो वो कहता है मैं घर पर हूँ, लेकिन यहाँ पर पीछे से अनाउंसमेंट होती है, तो जिसकी वजह से डोंगजिन को पता चल जाता है कि वो बैंक में है। वो इससे इस बारे में पूछता भी है, बट वो उसे नहीं बताता है। अब यहाँ पर वो कुछ पेपर्स लेकर बैठा होता है जिसमें लोन होता है और वो सोच रहा होता है कि शायद हो सकता है उसे अपनी कार बेचनी पड़े। इतने में वहाँ पे डोंगजिन फूड लेकर आ जाता है, उसके साथ लंच करता है और यहाँ पर हाइसंग और वूजू भी लंच कर रही होती है, बट हाइसंग उसे बैग नहीं देती और आगे की तरफ चल पड़ती है। यहाँ पर डोंगजिन उसे पूछता है कि डायरेक्टर किम तुम्हें मिला कि नहीं मिला। तो वो उसे झूठ बोल देता है कि नहीं, वो उसे नहीं मिला। और यहाँ पे हाइसंग वूजू को तंग कर रही होती है, उसे बैग नहीं दे रही होती है। अब वो उसे कहती है ठीक है, तुम मुझे एक बात का जवाब दे दो, तुम सीईओ को पसंद क्यों नहीं करती हो। तो वो उसे कहती है कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, इसके लिए रीजन क्या चाहिए। और फिर वो कहती है मैं उसे इसलिए पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि वो डोंगजिन है। और यहाँ पर इतने में हम देखते हैं कि बैंक के पास से ही सुनवू और डोंगजिन गुजर रहे होते हैं और डोंगजिन अपना नाम सुनकर वहाँ ही खड़ा हो जाता है और वो लोग अब उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। फिर वो उसे कहती है नहीं, कोई तो रीजन होगा, तुम डोंगजिन को पसंद क्यों नहीं करती हो। डोंगजिन ये बात सुन रहा होता है तो वो उसके बारे में सोच रही होती है और फिर कहती है कि उसकी बैग की वजह से। वो उसे कहती है क्या मतलब, क्या वो बैग से खूबसूरत नहीं लगता। तो वो कहती है नहीं, वो बैग से बहुत बोरिंग लगता है, ऐसा लगता है वो बहुत ज्यादा अकेला इंसान है और यही उसका वर्स्ट पार्ट है। ऐसा लगता है उसने अपने कंधे पे बहुत सारा बोझ उठा लिया हो, चाहे वो जितना भी हैंडसम नजर आता हो, लेकिन साफ नजर आता है कि उसके कंधों पे बहुत सारा बोझ है और वो मुझे डंप लगता है। और इतने में हाइसंग देख लेती है कि वो दोनों पीछे ही खड़े हैं। हाइसंग बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो फिर सब आपस में कंफ्यूज होने लग जाते हैं। वूजू एकदम से पूछती है कि क्या तुमने मेरी बातें सुन ली। तो वो कहता है नहीं, हमने थोड़ी सी सुनी, बैग वाली बात सुनी। तो वो उसे कहती है इट्स ओके, अगर तुमने सुन भी ली, क्योंकि यही सच है, तुम वाकई ऐसे ही लगते हो। और फिर वो आगे को चल पड़ती है। इधर हाइसंग उन्हें बैग देकर चली जाती है। यहाँ ऑफिस में भी वूजू फिर से डोंगजिन को अवॉइड करती है, वो भी उसे अवॉइड करके आगे चला जाता है। इधर कैफे में हम देखते हैं कि योंगमिन ने सुनवू को बुलवाया होता है, वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब सुनवू उसे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझसे डोंगजिन के बारे में पूछना चाहती हो। इधर हम देखते हैं कि ऑफिस में जब काम हो जाता है सब एम्प्लॉयज चले जाते हैं और इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर वूजू को एक मैसेज रिसीव होता है और यहाँ पर उसे मिस्टर चा ने बुलवाया होता है। वो उसे डिनर ऑफर कर रहा होता है क्योंकि उसने उसकी हेल्प की है। तो यहाँ पे वो उसे पूछती है कि असल प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे क्या बात डिस्कस करना चाहते हो। तो वो उसे कहता है मैं तुम्हें बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कोई और जॉब ढूंढ लेनी चाहिए क्योंकि ये कंपनी जल्द ही बंद हो जाएगी। मैंने तुम्हें इसलिए बात बताई है क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनवू योंगमिन को बता रहा होता है डोंगजिन के बारे में कि मैं डोंगजिन को इसलिए कुछ भी नहीं बता सकता डायरेक्टर किम के बारे में क्योंकि डोंगजिन के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। डायरेक्टर किम डोंगजिन को बहुत यूज किया करते थे। जब भी वो किसी प्रॉब्लम में हुआ करते थे तो वो डोंगजिन को ही बुलाया करते थे। जब उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा था तब भी वो डोंगजिन को सारी बात बताया करते थे और उसके साथ ड्रिंक किया करते थे। फिर भी उसने उसके साथ इस तरह किया, हर कोई डोंगजिन के साथ इस तरह क्यों करता है। तो वो उसे कहती है कि इसके पीछे कोई रीजन होगी, क्या पता ये सीईओ शिन ने किया हो। ये बात सुन के सुनवू बहुत हैरान होता है और उसे कहता है तुम सीईओ शिन को भी जानती हो। तो वो कहती है तुम ही ने तो बताया था कि सीईओ शिन उनके हर मामले में टांग अड़ाता है, हो सकता है इस बार भी उसने ये सब किया हो। अब यहाँ पे सुनवू से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर वो कहती है कि नहीं, वो बस रोड क्रॉस करके चली जाएगी। वो हैरान होता है और कहता है तुम कहाँ रहती हो। तो वो उसे बता देती है कि वो वहाँ ही रहती है जहाँ वो स्टेट्स जाने से पहले रहा करती थी, यानी कि वो डोंगजिन के अपार्टमेंट के सामने वाले अपार्टमेंट में रहती है। और यहाँ पर हमें सीन दिखाए जाते हैं कि वो ड्रिंक होके हमेशा डोंगजिन के अपार्टमेंट के सामने चली जाती थी क्योंकि उसकी वहाँ जाने की आदत थी और इस टाइम भी उसने ऐसा ही किया था और वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट में चली गई थी। और डोंगजिन को तो पता भी नहीं था कि योंगमिन उसके अपार्टमेंट के सामने रहती है। उसे एक दफा ऐसा लगा था कि सामने वाले अपार्टमेंट वाले उसे तंग कर रहे हैं और उसका डोर नॉक करके चले जाते हैं, तो उसने इस बारे में कंप्लेन भी कर दी थी। अब यहाँ पर योंगमिन उसके लिए वो स्ट्रॉबेरीज भी रखती है और अंदर चली जाती है। डोंगजिन वो स्ट्रॉबेरीज वापस करने जाता है बट वो अंदर से उसे बस देखती ही रह जाती है और बहुत सैड नजर आ रही होती है। वो देख रही होती है कि डोंगजिन कितना लोनली है और उसे ये बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। अब यहाँ पे सुनवू उसे उस बिल्डिंग के सामने छोड़ देता है और फिर उसे कहता है कि बस मैं तुमसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ
हूँ कि तुम वापस क्यों आई हो, बट वो उसे कोई आंसर नहीं करती। फिर वो उसे कहता है कि बस अब तुमने यही प्रिटेंड करना है कि मुझे नहीं पता तुम यहाँ रहती हो। बात चाहे कुछ भी हो, तुम्हें डोंगजिन से बात करनी चाहिए और उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। एंड उसके बाद इतने में हम वहाँ देखते हैं कि डोंगजिन पहुंच जाता है। योंगमिन जल्दी से भाग के जा रही होती है। सुनवू बहाने बनाने लग जाता है। डोंगजिन हैरान होता है और कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहता है कि मैं चाह रहा था कि हम दोनों इकट्ठे ड्रिंक करें। वो कुछ हैरान होने लग जाता है और कहता है कि क्या कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। और फिर डोंगजिन अंदर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है और यहाँ पर योंगमिन बस बैठ के रोती ही रह जाती है। दूसरी तरफ हम वूजू को देखते हैं। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में आती है, सबको काम करता देख वो बात सोच रही होती है सुनवू के साथ कि सुनवू ने उससे कहा था कि कंपनी खत्म हो जाएगी। तो वो उसे पूछ रही होती है कि ऐसा वो क्या करने वाले हैं, बट उसने उसे ये बात नहीं बताई थी। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है कि सब लोग यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और सबकी जॉब चली जाएगी। अब वो कुछ सोचती है और सीधा डोंगजिन के ऑफिस में बात करने जाती है। बट यहाँ पर उसे पता चलता है कि डोंगजिन आज डायरेक्टर किम से मिलने गया है और वो समझ जाती है कि डायरेक्टर किम से उसे पता चल जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ नहीं आने वाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डोंगजिन डायरेक्टर किम के ऑफिस के पास बैठा होता है और उसके लिए कुछ लेकर भी आता है। तो यहाँ पर वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें सुनवू ने नहीं बताया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा हूँ? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने नहीं आया हूँ। फिर वो उसे कहता है कि मुझे तो आदत हो गई है। और यहाँ पे हमें कुछ फ्लैशबैक में सीन दिखाए जाते हैं जब योंगमिन ने डोंगजिन को छोड़ा था तो वो कितना सैड हो गया था, उसकी लाइफ कितनी अकेली हो गई थी और हर चीज से उसका दिल उठ गया था, वो बहुत दुखी था। एंड उसके बाद अब वो डायरेक्टर किम को कहता है कि ज्यादा ड्रिंक मत करना और अपना ख्याल रखना, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। यानी कि डायरेक्टर किम ने भी उसे धोखा दिया होता है। इधर हम योंगमिन को देखते हैं जो सुनवू को कॉल कर रही होती, बट उसकी उससे बात नहीं हो सकी है। अब सीईओ शिन उसकी कॉल नहीं उठाता है तो वो उसके ऑफिस ही चली जाती है। इतने में हम देखते हैं कि डोंगजिन भी ऑफिस में एंटर होता है और वो योंगमिन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। बट वो उससे अवॉइड करके लिफ्ट नहीं लेता है और स्टेयर्स पर आ जाता है। और यहाँ पर आकर उसे कुछ होने लग जाता है। यूं लग रहा होता है कि जैसे वो बहुत ज्यादा बीमार हो और उसे देखकर उससे एंजाइटी हो रही होती है और उसे उसके सारे वो सीन्स याद आ रहे होते हैं कि किस तरह वो मिन्योंग के साथ था। अब वो बाहर आता है और उसे कहता है कि उसे उसके साथ आना चाहिए, वो बाहर उससे बात करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वूजू उन दोनों को इकट्ठा जाता देख लेती है। अब वो उसके पीछे पीछे चल रही होती है और एक जगह रुककर वो उसे कहता है कि तुम्हें इस तरह मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। अगर हम दोनों दोबारा कभी किसी रास्ते में मिले तो बेहतर होगा कि तुम अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेना। इस तरह एक दूसरे को देखकर और मेरे सामने आके कुछ अच्छा नहीं होगा, तो तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए अगर थोड़ा सा तुम्हें मेरा ख्याल है तो। फिर वो उसे कहता है मुझे जाना चाहिए। वो जाने लगता है तो वो उसे कहती है कि मैं उसी अपार्टमेंट में आ गई हूँ जहाँ मैं यूएस से जाने से पहले रहा करती। मुझे तुम्हें ये बताना पड़ गया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अरसे से अवॉइड कर रही थी और मैं आज भी तुम्हारे सामने ना आती, लेकिन आज एक अर्जेंट वर्क था जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। ये बात सुन के कि वो उसके सामने ही अपार्टमेंट में रहती है तो वो उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, और वो ये बात कह के आगे चला जाता है। अब यहाँ पर रात को हम देखते हैं कि डोंगजिन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और जब वो उठने लगता है तो वो एकदम से नीचे गिरता है और साथ में वो बॉटल्स भी गिरती हैं और कांच उसके हाथ पे लग जाता है जिससे उसे ब्लीडिंग होने लग जाती है। अब सुनवो की भी पता चल जाता है कि योंगमिन को डोंगजिन देख चुका है तो वो उसे कॉल्स पे कॉल्स किए कर रहा होता है। वो उसके घर के बाहर ही खड़ा होता है तो यहाँ पे डोंगजिन कॉल उठाते ही कहता है कि तुम्हें कब से पता था कि योंगमिन मेरे अपार्टमेंट के सामने रहती है और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम कहाँ हो? तो वो उसे कहता है मैं कुछ अरसे से इसलिए खामोश था कि इसके पीछे भी एक रीजन थी। फिर वो उसे कहता है कि मुझे वेडिंग इनविटेशन मिला उस लड़की से जिसे मैंने 7 इयर्स डेट किया, और हमें उनके सीन्स भी दिखाए जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज थे। और मुझे उस लड़की से वेडिंग इनविटेशन भी ऐसे मिला कि वो उससे एक दिन पहले भी मेरे साथ ही थी। उसका कहने का मतलब ये होता है कि उसने वेडिंग इनविटेशन से एक दिन पहले ही उससे ब्रेकअप किया था। ये उसके लिए काफी शॉकिंग था। और फिर कहता है मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि लोग मेरा मजाक उड़ाते, इसीलिए ये बात मैंने अपने दिल में रखी। वो ये बात करते हुए बहुत रो रहा होता है। फिर वो कहता है मेरी जिंदगी बहुत खराब है, और फिर वो सड़क पर चलने लगता है। एक कार उसकी ओर बढ़ रही होती है, वो उसे ठीक करने वाली होती है, लेकिन इतने में कोई आके उसे बचाता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि वूजू होती है। वूजू उस पर नाराज हो रही होती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो। वो उस पर हाथ उठाने लगती है बट डोंगजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गौर से देख रहा होता है। यहाँ पर हम वूजू को भी देखते हैं जो डोंगजिन की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड खड़ी होती है। और इस मोमेंट पर हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। गाइस, आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।